नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई कैसे हुई, विवाद कैसे शुरू हुआ। ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये मामला आखिर इतना कैसे बढ़ गया। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। बता दें, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और देश के अधिक हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में इसे सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है। वहीं इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, जिसमें कई रेफ्यूजीज यानी शरणार्थी शामिल हैं। जून 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया था कि रूसी सेना से भर्ती हुए 2 नागरिक यूक्रेन संघर्ष में मारे गए। साथ ही कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूत और मॉस्को स्थित रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं भारत ने रूसी सेना द्वारा अपने नागरिकों की ओर से ज्यादा भर्ती रोकने की मांग की थी। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसे अपना बना लिया। डॉनबास युद्ध में यूक्रेनी सेना से लड़ने वाले रूस समर्थन अलगाववादियों का समर्थन किया। रूस यूक्रेन संघर्ष लंबे समय से खींचे जाने की वजह से पूरी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। चलिए इस विवाद को कुछ ऐसे पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सोवियत यूनियन की कहानी से। रूस और यूक्रेन दोनों एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जहां 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके बाद यूक्रेन एक आजाद देश बन गया। वहीं देखा जाए तो रूस ने हमेशा यूक्रेन को एक साधारण पड़ोसी देश की तरह नहीं देखा, बल्कि उसके लिए यूक्रेन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इलाका था, जिससे वो अपनी रणनीति और फायदा दोनों एक साथ उठा सके। वहीं दूसरा पॉइंट यूक्रेन का यूरोप की तरफ झुकाव, जहां आज़ादी के बाद यूक्रेन में 2 तरह की सोच बनी, जिसमें उनकी पहली सोच थी कि वो यूरोप और नाटो के साथ जुड़ना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के करीबी रहना चाहती थी। इसके इसी विचारों का फर्क समय के साथ सबसे बड़ा विवाद बन गया। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहां 2014 में हालात बदलने की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि 2014 में बड़े आंदोलन हुए, जिससे यूक्रेन की सरकार पर बड़ा असर पड़ा और सरकार ही बदल गई, जबकि जो उस वक्त नई सरकार बनी थी वो यूरोप के साथ जुड़ने के पक्ष में थी। यहीं से रूस ने कदम उठाए और क्रीमिया नाम के इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया। क्योंकि क्रीमिया में रूस का बड़ा नौसैनिक अड्डा है, इसलिए वो जगह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बात करें चौथे पॉइंट की, जो कि डॉनबास क्षेत्र में संघर्ष की है, जहां क्रीमिया के बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉन्स्टेक और लुहांस्क में रूस के समर्थित समूह सक्रिय हो जाएं, जहां इन्हीं दोनों इलाकों में धीरे धीरे एक छोटे लेवल का वॉर शुरू हो गया, जो कई सालों तक चला। वहीं देखा जाए तो नाटो का मुद्दा इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है, जहां रूस को नाटो का डर सताता रहा, जिसमें रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेनाएं सीधे रूस के सीमा तक पहुंच जाएगी। वहीं रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वहीं इसमें पहचान और संस्कृति का सवाल उठता है, जहां रूस का दावा है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक ही इतिहास और संस्कृति से जुड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि उसे पूरी तरह स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाए। यही पहचान का संघर्ष भी विवाद बढ़ाता है।